महागजनी, हम जानते हैं कि आप अपने पुत्र गज्जू को लेकर बहुत चिंतित हैं, लेकिन ऐसा कुछ मत करिए जिससे ये आग और बढ़ जाए। हाँ महागजनी, ये मायावी आग है, इसे जितना भी बुझाने की कोशिश करेंगे ये और बढ़ती जाएगी। माँ, अब ये आग नहीं बढ़ेगी। आग नहीं बढ़ेगी? कैसे? ये आग इसलिए नहीं बढ़ेगी क्योंकि महागजनी ये आग पानी से बुझा देगी। बालवीर, पानी से आग कम करने की कोशिश हम कर चुके हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार ये आग कम होगी नटखट परी, क्योंकि आपके द्वारा उपयोग किया हुआ पानी जादुई था, जिसकी वजह से ये मायावी आग कम होने की बजाय बढ़ गई। लेकिन महागजनी की सुर में जो पानी है वो पृथ्वी लोक का प्राकृतिक पानी है, जिसकी वजह से ये मायावी आग बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जाएगी। और जैसे ही आग कम होगी, मैं अपनी चुंबकीय शक्ति की मदद से गज्जू के लोहे के पिंजरे को आग से बाहर निकाल लूंगा और हम गज्जू को आजाद कर देंगे। माँ, दादाजी, मम्मी। सलोनी, बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक होगा ही ना स्मिता, हमारी सलोनी इतनी बहादुर जो है। बहादुर तो मैं हूँ ही, क्योंकि उस वक्त आप और बालवीर जो मेरे साथ थे। वैसे हमें शुभांगी की हिम्मत की भी दाद देनी चाहिए। उसने शक्ति का स्वरूप धारण किए हुए माँ की तरह अपने बच्चों पे आए हुए खतरों का सामना किया। और दादाजी, शुभांगी आंटी उस बड़े से हाथी के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। हमने देखा बेटा। मैं जानता था एक न एक दिन शुभांगी हाथी के सामने जाकर खड़ी हो ही जाएगी। महेश, गजानन, थैंक यू। अरे वैसे तो मैं बड़े से बड़े तूफान के आगे खड़ी रह सकती हूँ, लेकिन मैंने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। सही कहा शुभांगी, हम सब माएं ऐसी ही होती हैं। हमारे बच्चों के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और इसलिए मुझे महागजनी पर गुस्सा नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एक माँ थी और वो अपने बच्चे के लिए लड़ रही थी। और जैसे हमें अपनी बच्ची वापस मिल गई है, मुझे मेरी बहन वापस मिल गई है, और मुझे मेरी दोस्त वापस मिल गई है, वैसे उस हाथी को भी अपना बच्चा वापस मिल जाए। महागजनी, आप इस मायावी आग को अब बुझा दीजिए। बालवीर, अब अपनी चुंबकीय शक्ति से इस पिंजरे को बाहर निकालें। सच्चाई और अच्छाई की करता हूं मैं भक्ति, जागृत हो जाए मेरी चुंबकीय शक्ति। चलो अंत भला तो सब भला। हाँ। अरे अंत हुआ कहाँ है? मेरा मतलब है मीठा खाए बिना अंत हो सकता है क्या? अय्या हो, मैं अभी ना सबके लिए मिठाई बना के लाती हूँ। इनका मतलब है कि तुम्हें मीठा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मीठा तो मैं बना चुकी हूँ। बापूजी, बापूजी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? बापूजी। ओह, ये बापूजी, मेरा भी मुंह मीठा कीजिए। संभालो, गिर पड़े ऐसे। इसे ग्लूकोज चढ़ाओ। मतलब तुझे मिठाई की जरूरत नहीं है, ताकत वाली दवाई की जरूरत है। लेकिन वो दवाई भी मीठी होनी चाहिए। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ कैसे गिर पड़े? यहाँ कैसे आ पड़े? अरे यहाँ कैसे आ गए?
अरे आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने गजानन साहब के लिए बहुत कमाल का घर ढूंढा है। मैं जानता था एक ना एक दिन तुम मेरे लिए एक बढ़िया सा घर ढूंढ ही लोगे। अरे ये गिर पड़ेंगे ये। अभी फटाफट शिफ्टिंग की तैयारी कीजिए। नहीं, अब यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। मुझे तो जाने दीजिए, मतलब मेरे पेट पर लात मत मारिए। मुझे 4 क्लाइंट को घर दिखाने हैं, ऐसा मत कीजिए। मुझे अरे गिर पड़े। अरे मेरे कहने का अर्थ ये है कि अब मेरा दोस्त और उसका परिवार अब यहां से कहीं नहीं जाएगा। गजानन, भाभी, आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे महेश कैसी बात कर रहा है? देखिए, आप लोगों को कोई तकलीफ, कोई शिकायत तो नहीं है ना? अरे नहीं स्मिता भाभी, अपनों से भी ज्यादा अपनापन है यहाँ तो फिर जाने की बात क्यों कर रहे हो? यहीं रहो ना हमारे साथ, एक परिवार बन के। अरे महेश, लेकिन तुम्हारी दोस्ती का इस तरह से फायदा उठाना क्या ये सही है? देख गजानन, तू दोस्त मानता है, दोस्ती की बात कर रहा है, फिर उसमें फायदे नुकसान को क्यों ढूंढ रहा है? और अगर पापा अपने दोस्त को यहाँ से नहीं जाने देना चाहते, तो फिर मैं अपने दोस्त को कैसे जाने दे सकता हूँ, है ना? हाँ। बाप के साथ ये भी शुरू हो गया। करेक्ट मानव। बाबूजी, आप क्या कहते हैं? बोलिए बाबूजी, बोलिए। मतलब मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इतना कि शुभांगी से कह दो कि वो खाना न बनाए। मैंने हमेशा लोगों को घर के बाहर निकालने के लिए लड़ते हुए देखा है, लेकिन आज पहली बार किसी को अपने साथ रहने के लिए लड़ते हुए देख रहा हूँ। देखा बापूजी, आज पहली बार आप सबका प्यार देखकर मैं गिरा नहीं हूँ, संभल गया हूँ। आप सब ऐसे ही प्यार से रहिए, यहाँ गिर पड़े का कोई काम नहीं। तो मैं चलूं? हाँ। गिर पड़े, संभालो, गिर पड़े। मैं बाहर तक छोड़ के आऊं? नहीं, आप खुशी से रहिए, मैं गिरते पड़ते चला जाऊंगा। अरे तू 4 पैरों पे चल बेटा। लेकिन महेश, आज मेरे ही संस्कार मुझ पर भारी पड़ रहे हैं। रानी परी, परियों, मैंने जो भी भूल की है, मैं उसके लिए आप सब से और बालवीर से माफी मांगती हूँ। और मैं आप सबसे शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि इस सब के बाद भी आपने मेरी माँ को कोई चोट नहीं पहुँचाई, उन पे वार नहीं किया। हाँ परियों, बालवीर, आप सच में सच्चाई और अच्छाई के रक्षक हैं। आप सबके होते हुए सच्चाई और अच्छाई कभी हार नहीं सकती। बिल्कुल सही कहा महागजनी, पर सच ये भी है कि हमने आपके पुत्र गज्जू की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी और हम ही उसे ठीक से निभा नहीं पाए। नहीं रानी परी, परियों, मुझे आप सबसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि गुस्से में मैं ही सही और गलत का फर्क भूल गई। वो इसलिए महागजनी क्योंकि आप प्रकृति के साफ वातावरण में रहने वाली हैं, इसलिए आपका मन भी बिल्कुल साफ है। और इसीलिए महागजनी, आप भयंकर परी के बुराई के खेल और चाल को समझ नहीं पाए। हाँ महागजनी, अब हम भी मानते हैं कि आप बिल्कुल सही थी। सतरंगी जंगल ही आपके और आपके पुत्र गज्जू के पालन पोषण के लिए सही जगह है। महागजनी, अब आपको वापस लौट जाना चाहिए। हाँ महागजनी, अब आप भले ही हमारे साथ ना रहे, लेकिन हम सब की शुभकामनाएं आपके और गज्जू के साथ हमेशा रहेंगी। आप जैसा चाहती हैं, हम वैसा ही करेंगे रानी परी। तो गज्जू, तैयार हो तुम सतरंगी जंगल जाने के लिए? ये गज्जू कहाँ गया? गज्जू अभी तो यही था। गज्जू, हम समझ गए कि वो कहाँ गया होगा। कहाँ? डरी परी, आप जानती हैं तो कहाँ है गज्जू? रानी परी, वो जरूर दूध पीने गया होगा।
बड़ा ही शरारती है गज्जू। हाँ, पर हमें डर है कि वो कहीं दूध के कुंड में गिर ना जाए। डरी परी, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए हम और आप गज्जू को लेकर आते हैं। जी कालपरी, चलिए। रुकिए गज्जू, रुकिए। गज्जू, आपको हमारे साथ चलना होगा। हाँ गज्जू, महागजनी आपके लिए परेशान हो रही है। नहीं, मुझे ये दूध पीना है। अरे तो सतरंगी जंगल जाकर पी लेना दूध, वहाँ पर भी मिलेगा आपको दूध। हाँ, लेकिन वहाँ ऐसे कुंड में घुसकर दूध पीने का आनंद कहाँ मिलेगा? कालपरी बच्ची है। लगता है गज्जू को लाने मुझे ही जाना पड़ेगा। महागजनी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो देखिए, गज्जू आ गया है। बहुत स्वादिष्ट दूध था माँ। बहुत शरारती हो गए हो तुम गज्जू। लगता है मुझे तुम्हारे साथ सख्त होना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो माँ, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। महागजनी, गज्जू को माफ कर दीजिए। और फिर शरारत करना बच्चों का ही तो काम है और माफ करना बड़ों का। हाँ महागजनी, माफ कर दीजिए ना गज्जू को। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो महागजनी, खुश रहो। शुक्र है भयंकर परी की रची हुई साजिश का खतरा टल गया। हाँ, वरना हम तो डर गए थे कि इस बार भयंकर परी अपने मकसद में कामयाब हो ही जाएगी। लेकिन बालवीर ने ऐसा नहीं होने दिया। हाँ बालवीर, हमें आप पे गर्व है। आज आपने पृथ्वी लोक के बच्चों को और गज्जू को, दोनों को बचा लिया। सर, मेरा मानना यह है कि आदमी की लाइफ में डिसिप्लिन जरूर होना चाहिए। अगर मैं पीटी सर नहीं होता तो शायद आर्मी में होता। तो सर आप आर्मी में क्यों नहीं है? बाद में बताऊंगा। सावधान! कैंसल। विश्राम। पहले खाना खाओ, बाद में सावधान विश्राम करेंगे। गॉट इट? यस सर। देखा, इन्हें मैं आर्मी ट्रेनिंग दे रहा हूं ताकि ये हमेशा लाइफ में मुस्तैद रहे, खाते समय, सोते समय, जागते समय। गॉट इट? अब सर डिसिप्लिन, करेक्ट? अब देखिए बच्चों, खाना खाने के बाद कोई भी खाना यहाँ नीचे जमीन पे नहीं गिराएगा। गॉट इट? यस सर। और अगर गलती से गिर जाए तो सीधे उठा के डस्टबिन में डालना। गॉट इट? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सॉरी सर। सावधान! विश्राम। तुमने जो ये गलती की है इसकी सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। गलती से गलती हो गई सर, जानबूझकर नहीं किया सर। अरे सचिन, अगर सजा से बचना है तो जाओ पीटी सर के गुस्से को पानी से ठंडा कर दो। मेरा मतलब है जाओ बेटा सचिन, पानी ले आओ और ये सब साफ करो। जी सर। सर ये आप साफ कर लीजिए। नो,
डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन। इन लोगों ने ये गंदगी की है और यही साफ करेंगे। जाओ जाओ जल्दी जाओ। जी सर। सर अभी बचे ये चैनल बचे। यस, सचिन को डांट मिली। यस यस। ये दूसरे देशों के शूज का यही प्रॉब्लम रहता है, 10 दिनों में सोल उखड़ जाते हैं। ये महाचिपकू को लगा के ही काम चलाना पड़ेगा। अरे कितना रोता है। चल इसी खुशी में मैं तुझे नया जूता दिलाता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मोंटू का बच्चे, ये क्या किया तूने? क्या? मतलब बॉस आपका धक्का लगा, मेरा हाथ सोल से चिपक गया और महाचिपकू को इस जूते से। तो अभी क्या करना है? अरे मदद करो मेरी इस जूते को निकालने में। जोर लगा के। सॉरी 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 सॉरी। आइडिया। मेरा जूता निकालने का? सचिन को परेशान करने का आइडिया। अब ला माँ चिपकू गम दे। माँ चिपकू गम। अरे जा केवल ये पाइप उधर रख के आ और हाथ संभाल। अब देखना कमाल। किधर है रे पाइप? पाइप तो इधर ही है। सर पाइप मिल गया पाइप। सॉरी सर, सर पाइप तो लेके आ गया पर पानी ऑन करना भूल गया सर। रुकी, एक काम करना, जाके नल चालू कर देना प्लीज। हाँ अभी चालू करता हूँ। ये मेरा अंगूठा पाइप से चिपक कैसे गया? अब मिलेगी सचिन को सजा। नहीं मिलेगी, क्योंकि बॉस जब पानी बंद होगा तब पीटी सर को पता चल जाएगा कि सचिन का हाथ उस पाइप से चिपका हुआ है। बॉस कौन? हम। आप। और बॉस कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलता। मुझे ये बात पहले से ही पता थी कि अगर महाचिपकू गम को 5 मिनट के अंदर पानी से धो दो तो उसकी पकड़ कम हो जाती है। मतलब सचिन के हाथ से पाइप कुछ ही देर में छूट जाएगा। सॉरी सर, सर पता नहीं कैसे मेरा अंगूठा इस पाइप से चिपक गया था, अभी छूट गया सर, अभी छूटा। सर ये तो बहाना बना रहा है। वो क्या है ना, आपने इसे बोला ये फर्श धो दो, उसे गुस्सा आया और इसीलिए इसने आपको धो दिया। इस
इसने ये जानबूझकर किया है, आप इसे सजा दो। सावधान! विश्राम एंड शट अप! तुम जाओ और ग्राउंड में मुर्गा बन जाओ। सर 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 मेरी बात तो सुनिए सर। हिम क्रीम है मिला मौका, बहुत दिनों बाद खाऊंगा मैं ये दो हिम क्रीम अकेले अकेले। डूबा डूबा कर क्या रहे हो ये? क्या कर रहे हो? छोड़ दो। डुबा डुबा ये क्या कर रहे हो तुम? अरे बालवीर नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? खा रहा हूँ मैं हिम क्रीम। डुबा डुबा तुम हिम क्रीम नहीं, डुबा डुबा 2 और डुबा डुबा 4 के हाथों को खा रहे हो। क्या? अरे हो गई गलती मुझसे। कर दो माफ मुझे मेरे डुबा डुबा भाइयों। वो क्या है ना, नहीं खाई मैंने हिम क्रीम बहुत दिनों से, इसलिए दिखाई दे रहे मुझे हर जगह हिम क्रीम। बालवीर कर दो मेरी मदद, दे दो मुझे उपहार में एक ऐसा बक्सा जिसमें से निकलती रहे अनगिनत हिम क्रीम हमेशा के लिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता डुबा डुबाई, ये परिलोक के नियमों के खिलाफ। अरे मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किसी की रक्षा के लिए कर सकता, किसी की मदद के लिए कर सकता, लेकिन अपने व्यक्तिगत कामों के लिए नहीं। बालवीर, अरे अनगिनत ना सही, दे दो मुझे उपहार में कुछ हिम क्रीम है। बालवीर अरे तो टेंशन मत ले, मैं अभी बालवीर को बुलाता और बालवीर से पता लगाता हूँ कि उस पाइप पे गम किसने लगाया था। हाँ। तुम्हें बालवीर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये बात तो तुम्हें रोहित केवल भी बता देंगे कि पाइप पे गम किसने लगाया था। इस पाइप पे गम इस हाथी ने लगाया था। मतलब मोंटू बॉस ने लगाया था। हाँ, यही हाथी ने लगाया था। यही मोंटू बॉस ने लगाया था। कर हम सबको पता है कि मोंटू बॉस ही आती है। क्यों बच्चों क्यों? हाँ। तो सचिन सर ने तो तुम्हें मुर्गा बनाया, लेकिन मैंने टिंग टोंग। कौन है? पकड़ा। पकड़ा कौन? वो जो फंसा। रोहित केवल, वैसे मुझे मोबाइल में मुर्गे की रिंगटोन डालने की जगह बकरे की रिंगटोन डालनी चाहिए थी, है ना? मैं अच्छा मुझे भड़क चिल बेबी चिल। वो क्या ना, आज तुम्हारी बहुत वाट लगने वाली है, बहुत वाट लगने वाली है, क्योंकि मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का परेशान करने का मूड है, समझा? इसलिए जब तक तुम लोग घर पहुंचोगे, तुम्हारे ऊपर एक मोटा सा थुलथुला सा 200 किलो का खतरा मंडराता रहेगा। रोहित केवल, इन पिद्दियों के लिए इतनी सी धमकी काफी है ना पिद्दियों? नहीं काफी है? हाँ? हाँ। चलो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? अब तो मैं बालवीर को बुलाना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए बालवीर को बुलाना ठीक नहीं है। क्या? छोटी मोटी छोटी बात है? हाँ,
अगर हम सब मिलकर उसे हराए तो कैसे? वही तो सोचना है। हम सबको मिलके कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही होगा उसे हराने का। और जब तक हमें कोई तरीका नहीं मिल जाता तब तक हमें उस मोंटू से बचकर ही रहना होगा। कहीं हमारे घर जाने से पहले वो हमारी टाइटर फिश ना कर दे। सचिन, अगर ये मोंटू आ गया तो? और अगर उसने कोई शैतानी की तो फिर हम क्या करेंगे? डरो मत, कुछ नहीं होगा। मैं मोंटू को सबक सिखा के ही रहूंगा। डरो मत। क्या है बच्चों, खुद भी डरते हो, मुझे भी डराते हो। और यहाँ पे क्यों रुके हो? चलो घर नहीं जाना क्या? हम तो आप ही का वेट कर रहे थे। चलो घर चलो, आ जाओ। सचिन, मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। मुझे पता है, वो मोंटू ही होगा। सचिन तू देख ना। नहीं, चलो नहीं, तू देख। नहीं, मैं तो पहले से डरी हुई हूँ। एक काम करते, जैसे ही मैं 3 बोलूं, सब लोग अपनी अपनी वाटर बॉटल्स निकाल के उसके ऊपर फेंक देना। सचिन को यार थोड़ा कम रिस्क वाला काम नहीं है क्या? नहीं हो सकता। रेडी? 1, 2, 3, फेंको! मार डाला। बच्चों, क्यों किया तुम लोगों ने ऐसे? हमें क्या लगा कोई बुरा बच्चा हमें परेशान करने वाला है। किसी भी चीज की पूरी तरह से जानकारी रखे बगैर इस तरह से उल्टा सीधा काम नहीं किया करते बच्चों। सॉरी बोलो अंकल को। सॉरी अंकल। मेरी तरफ से भी सॉरी भाई साहब। अयो हम भाई साहब नहीं। आई एम सॉरी बहन जी। अयो हम बहन जी भी नहीं, हम चतुर अय्यर, तुम्हारे बचपन का फ्रेंड। भूल गई? हमको भूल गई? अरे चतुर, कैसा है तू? अच्छा बता, अम्मा पापा कैसे हैं? अयो वो तो ऊपर शिफ्ट हो गई। अरे रे, आई एम सॉरी चतुर। अयो ऐसा ऊपर नहीं, कन्याकुमारी से कश्मीर शिफ्ट हो गई। अच्छा, वैसे शिफ्ट हो गए। और बता। अयो वो तो बाद में, अभी हमको बहुत जल्दी है, हमको तुमको कुछ देने का है। आइयो जी, साइड में आओ, साइड। इस बॉक्स में एक गैजेट है, गैजेट। रुको, हम दिखाता। इसका नाम है गायब गैजेट। ये देखो, ये जो इसका बटन है, जो भी इसको दबाएगी वो गायब हो जाएगी, किसी को भी नहीं दिखाई पड़ेगी। हाँ। लेकिन किंतु परंतु आइयो हम जानता तुम्हारे माइंड में बहुत से क्वेश्चन चलते, पर वो सब अभी नहीं। हमको अर्जेंट काम से बाहर को जाना। तुम इस गैजेट को जान से भी ज्यादा संभाल कर रखना। हम जब वापस आएंगे तब तुमसे इसको ले लेगी। ओके, हम बहुत जल्दी में हैं। हम चलते। ठीक है, सुनो तुम। अरे सुनो, हम चलते, हमको बहुत जल्दी है, हम चलती। ओके चतुर, डोंट वरी। तुम्हारे इस गैजेट को मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखूंगा। डोंट वरी। बचाओ, सावधान, आगे बढ़। मिल गया मोंटू को सबक सिखाने का रास्ता। हाँ क्या, बॉटल उठाओ और घर चलो। क्या कर रहे हो तुम? चिल्लाइए मत परी भयंकर। कर देती वो शायद मुझे डांट फटकार कर, पर ढूंढ नहीं पाए कोई इलाज उन परियों का। अरे
बार है खानी पड़ती आपको मुंह की उन परियों के हाथों। चुप करो। भयंकर परी जब 2 कदम पीछे हटती है तो 4 कदम आगे बढ़ के वार करती है। अब तुम देखना, मैं उन परियों के जीवन में बुराई की ऐसी आंधी लाऊंगी कि उनकी सारी अच्छाई तिनका बन के उड़ जाएगी। ये आवाज कहां से आ रही है? आवाजें? कैसी आवाज? अरे है बज रहे आपके कान, ठीक वैसे जैसे है बजाया बाजा उस महागजनी ने आपका। चुप करो। ये आवाज तो उत्तर दिशा से आ रही है। ये तो कोई मायावी तूफान है। ये सीधा हमारी तरफ आ रहा है। अरे वो क्यों खड़ी आप? भागो जान बचा के। भयंकर परी, मुझ पे हमला मत कीजिए, मैं आपकी गुलाम हूँ। क्या गुलाम? अरे हो गुलाम तो आओ बेश गुलामों की तरह। हुई कैसे तुम्हारी हिम्मत प्रधान को पटकने की? पर ये भयंकर, आज रोक लो मुझे वरना कर बैठूंगा मैं आज कुछ। विराम। गुलाम परी, अपने असली रूप में हमारे सामने आओ। ब्राह्मण परी? ब्राह्मण परी? पता नहीं कहाँ पे रख दिया पापा ने वो गायब गैजेट। सचिन, मैं तो कहता हूँ कि हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि चोरी करना अच्छी बात नहीं है। मुझे पता है मानव, लेकिन हम ये चोरी किसी बुरे काम के लिए थोड़ी ना कर रहे। हम एक बुरे बच्चे को सबक सिखाएंगे और गैजेट वापस लाकर रख देंगे। आजा महेश, चल। अरे नहीं नहीं, अरे तू चल तो सही। अरे गजा कहाँ? अरे तुझे एक बढ़िया सा गैजेट दिखाऊं मैं। अरे गजा, उस गैजेट का नाम है गायब गैजेट। गजा, गायब होने वाला गैजेट असलियत में नहीं होता है, वो सब फिल्मों में होता है। जब देखेगा ना तभी यकीन करेगा। तुझे पता है, हम लोग फिल्म देखने गए थे मिस्टर इंडिया। हाँ, मजा आया था। हाँ, तभी अपने साथ चतुर भी था। चतुर? अरे चतुर, अपना क्लासमेट। हाँ, वो पहला नंबर आता था वो। हाँ, तब मैंने उससे यही कहा था कि अरे ये सब फिल्मों में होता है। तभी उसने मन में ठान लिया था कि वो साइंटिस्ट बनेगा और ऐसा अदृश्य होने वाला उपकरण बना के रहेगा। अच्छा, तो ये उसने बनाया? हाँ। बता, मुझे बता। तुझे पता है, टॉप सीक्रेट है ना ये गैजेट, इसलिए मैंने उसे पेड़ के नीचे छुपा के रखा है। तो फिर यहाँ क्यों आए हैं? बाहर चलते हैं ना पेड़ के नीचे। अरे महेश, पेड़ नहीं, बेड, बेड के नीचे। बेड? आजा, तुझे दिखाऊं। अब क्या करें? अब तो हम पकड़े जाएंगे। इस बॉक्स के अंदर है वो गैजेट। आजा, तुझे दिखाऊं। देख, इस बक्से में है वो। महेश, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि हमारे अलावा इस रूम में और भी कोई है? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि हमारे अलावा इस रूम में और भी कोई है? हाँ तो है ना। कौन है? कौन है? अरे ये फूलदानी है, ये आईना है, ये अलमारी है। वैसे नहीं कह रहा हूँ। तो चल छोड़। ये है वो गैजेट। अरे हो।
इसको ऐसा क्या कलाई पे बांधते, रिस्ट पे बांधते हैं? नहीं नहीं महेश, ये जो है ना कात्या, इसे ना ऐसे सर पे बांधते हैं और बटन दबाते ही इंसान गायब हो जाता है। हाँ गायब? हाँ। गजा, क्या बात है गजा, गजा दबाओ 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 दबाओ। अरे क्या हो रहा है तुझे, क्या हो रहा है, क्या कर रहा है तू? अरे तू मेरा हाथ क्यों दबा रहा है? सॉरी 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 सॉरी। गजा मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार ट्राई करते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं अभी नहीं, मैं जब चतुर आएगा ना तब तो उसके सामने हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मुझे डर लगता है गायब होने से। हाँ, और मैं गायब हो जाऊंगा तो मैं देखूंगा कैसे कि मैं गायब हो गया हूँ? जान दे, चतुर आएगा ना, चतुर को गायब करेंगे और हम दोनों देखेंगे कैसे गायब होता है। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। अभी इसको वापस रख दूं? हाँ, रख दे। चल वापस। तुम दोनों बाहर नजर रखो, मैं नीचे जाता हूँ। मोंटू, अब तू हमारी नहीं, हम तेरी बैंड बजाएंगे। यस, चलो। अरे बाप, हाँ। मैं एक बार ट्राई करता हूँ। सचिन, एक बार फिर से सोच ले, इसमें खतरा भी हो सकता है। मानव, मोंटू को सबक सिखाना है ना? हाँ। तो फिर हाथ छोड़। सचिन, सचिन तू कहाँ है? सचिन तू कहाँ है? तुम्हारे सामने ही हूँ और शीशे में भी नहीं दिखाई दे रहा हूँ। प्लीज वापस आ जा सचिन, प्लीज सचिन। ओके, अभी आता हूँ। सचिन, एक और बार ट्राई करूंगा। नहीं। सचिन, सचिन देख, हमें ऐसे डरा मत। सचिन, 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 सचिन अब बहुत हो गया, फाइनल वापस आ जा। सुना है सचिन तूने? उधर किससे बातें कर रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। हाँ, सचिन। अब देखना मैं उस मोंटू की सारी हवा कैसे निकालता हूँ। बाय। ब्राह्मण परी, तुम यहाँ कैसे? भयंकर परी, सारे ब्रह्मांड में आपकी हार की बातें चल रही है और इसी हार की वजह से आपका नाम खराब हो रहा है। लोगों के दिलों में आपका जो डर था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मुद्दे की बात करो ब्राह्मण परी, बताओ क्यों आई हो यहाँ पर? भयंकर परी, इस हार से बदला लेने में मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। क्यों? ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? बदला। मुझे भी बदला लेना है, पुराना हिसाब चुकता करना है। बाल परी से। बाल परी से?
है क्या लेना देना तुम्हारा बाल परी से? लेना देना है, तौबा तौबा। एक समय ब्राह्मण परी भी मेरी तरह शक्तिशाली बुरी परी हुआ करती थी। इसने सारे ब्रह्मांड में बुराई का कोहराम मचा रखा था और तभी बाल परी ने रानी परी को वचन दिया था कि जब तक वो ब्राह्मण परी को कैद नहीं कर लेती वो परीलोक वापस नहीं आएगी। हाँ, अपने वचन की बड़ी पक्की निकली बाल परी। कई सालों से मेरा पीछा करने के बाद आखिरकार उसने मुझे कैद कर ही लिया और सूरज के सामने छोड़ दिया। और सूरज ने धीरे धीरे मेरी सारी शक्तिशाली जादुई शक्तियों को सोख लिया और अब मेरे पास बस कुछ साधारण सी शक्तियां बाकी रह गई हैं और मैं उन शक्तियों के बल पर बाल परी से बदला नहीं ले सकती। गया समझ गया, मैं सब कुछ समझ। आई हो तुम यहाँ शक्तियाँ लेने, पर है नहीं है कोई सराय कि चली आई मुंह उठा के यहाँ मांगने कुछ भी। अरे है यहाँ पे परी भयंकर का खुद बुरा हाल, वो देगी क्या तुम्हें? तौबा तौबा, चुप करो। क्षमा क्षमा परी भयंकर। भयंकर परी, मुझे आपसे कोई विशेष शक्तियां नहीं चाहिए। मुझे तो बस रूप बदलने वाली वो जादुई गोलियां चाहिए। आप बस मुझे वो गोलियां दे दीजिए। शक्तियां तो मैं उस बाल परी से अपने आप छीन लूंगी। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। कहाँ रह गए ये रोहित केवल? ऐसा लगता है कि वो मेरे बॉस है, मैं उनका नहीं। मैं जानता हूँ मोंटू, तुम बुरे बच्चे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद अच्छा बच्चा बनने की एक्टिंग किया ना तो मुंह तोड़ दूंगा। और मेरा पपेट? तेरा पपेट? हट, भाग इधर से। मेरा पपेट। हाँ। अच्छा माजी फटकली, बहुत हो गया इसका। अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब देख कैसे मजा चकाता हूँ इस गेंडे को। पकड़। कौन बोला? इधर इधर मैं। ओ इधर इधर। ओ तूने मुझसे पंगा लेके अच्छा नहीं किया। अब मैं तेरी बैंड बजाऊंगा। ए, कपड़े का पपेट है ना, तू मेरी बैंड बजाएगा? हट, देख मैं तुझे चिंदी चिंदी करके फेंक दूंगा। अच्छा, आजा। हाँ। मैं समझ गया, तुम ना रिमोट से चलने वाले खिलौने हो ना। ए, जो कोई भी इस खिलौने को चला रहे वो सामने आए। ए हिप्पो, जो तू समझ रहा है वो मैं नहीं हूँ। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। मैं भी अच्छा हूँ। लेकिन अब तुम अच्छे नहीं रहोगे। कैसे? बहुत अच्छा मजा चकाया तूने इस मंडे को। चलो और मजा चकाते हैं। हाँ, चलो चलो। अरे यार
उस पपेट में इतनी ताकत कहाँ से आई? इतने पंचिस मारे मुंह पे, ये सारे दांत हिलने लगे। हाँ? रोहित, आज तक चूहे और बिल्ली को झाड़ी के पीछे छुपते हुए देखा है, लेकिन आज एक हाथी को पहली बार देख रहा हूँ। केवल मोंटू बॉस के पीछे एक बब्बर शेर पड़ गया है, इसलिए ना मोंटू बॉस डर के मारे छुप गए हैं ना हाथी बॉस। अरे बब्बर शेर नहीं, बब्बर पपेट बोल, पपेट। तुम्हें पता है मेरे पीछे एक बब्बर पपेट, मतलब एक पपेट है जो मेरे पीछे पड़ा है। उसने मेरी बहुत धुलाई की। तुम्हें भी अगर तुम्हारी जान बचानी है ना तो चुप जाओ, चुप जाओ। हाँ पपेट कहाँ है? पपेट यही कहीं होगा, ढूंढ लो। हाँ। वो पपेट है। बॉस, आप यही पपेट से डर रहे हो? ये अरे बॉस, ये तो कपड़े का पपेट है, देखो इसने आपको धोया। बॉस, आप रिटायरमेंट ले लो, क्योंकि एक पागल आदमी हमारा बॉस नहीं हो सकता। ये लो आपका पपेट। नहीं चाहिए हमें ऐसा डरपोक बॉस। क्या बॉस, अब इस पपेट से डर गए? ये तो सही में एक सिर्फ कपड़े का पपेट है, पर इसमें इतनी पावर कहाँ से आ गई थी? अभी जाने दो, बाद में पता लगाऊंगा। खाली पीली इज्जत का कचरा हो गया इनके सामने। अरे ये तो देखते ही रहेंगे, चल हम दूसरे बॉस ढूंढने जाते हैं। हाँ, चल। ये गधे तो जा रहे, अरे इन गधों को रोकना पड़ेगा। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, ये उल्लू बनाया उल्लू को। उल्लू? किसको उल्लू बनाया? उल्लू को। अरे मैं तो मस्ती कर रहा था। भला कोई पपेट मुझे मोंटू द ग्रेटेस्ट लगाने को मार सकता है? पागल हो गए हो क्या? तुम लोग बिना एक नंबर के उल्लू हो। चलो इसी बात पे तुम्हें पिज्जा खिलाता हूँ। पिज्जा? थैंक यू बॉस। ये तो कौन सा खाएगा? चीज वाला, डबल चीज। मोंटू के बच्चे, अभी तो फिल्म बस शुरू हुई है, आगे आगे देखना, इस फिल्म में और भी ड्रामा और फाइटिंग है। मैं समझाती हूँ। भयंकर परी, आपकी रूप बदलने वाली गोली खाकर मैं डूबा डूबा या फिर किसी परी में बदल जाऊंगी, फिर बाल परी को किसी मुसीबत में डालकर मैं खुद ही उसे बचा लूंगी, और इसी एहसान के बदले मैं उसे कोई उपहार मांगूंगी। है या कोई परी या कोई भिखारन, इधर भी मांगती है और उधर भी जाके मांगेगी। रमन परी, क्या उपहार मांगोगी तुम बाल परी से? दर्पण दीक्षा, दर्पण दीक्षा, दर्पण दीक्षा है या होती क्या? दर्पण दीक्षा परीलोक की एक ऐसी क्रिया है जहां दो परियां जादुई दर्पण के आमने सामने आती हैं और अपनी मर्जी से अपनी जादुई शक्तियां उस दर्पण के आर पार फेंकती हैं और फिर आपस में अपनी शक्तियां बदल लेती हैं। भ्रमण परी, तो तुम ये कहना चाहती हो कि दर्पण दीक्षा के माध्यम से तुम बाल परी की सारी शक्तियां हासिल कर लोगी? हाँ भयंकर परी। नहीं भ्रमण परी, इतनी बड़ी प्रक्रिया के लिए बाल परी कभी नहीं मानेगी। हाँ? मानेगी, वचन की वजह से जरूर मानेगी। कैसा वचन? बाल परी ने मुझे कैद करने के लिए रानी परी को एक वचन दिया था, और अब मैं बाल परी को बर्बाद करने के लिए उसी से एक वचन और मांगूंगी। परी भयंकर है, उलझा रही है भ्रमण परी बात को बिना बात के। तौबा तौबा। भयंकर परी, मैं बाल परी से
उसकी जान बचाने के बदले एक उपहार देने का वचन लूंगी। और एक बार बाल परी ने मुझे वचन दे दिया कि वो मुझे उपहार देगी, तो मैं कुछ भी मांगू उसे मुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि परी लोक का नियम है कि जान जाए पर वचन ना जाए। तुम नामुमकिन काम को मुमकिन करने का सपना देख रही हो। मुझे तुम्हारे सपने पर विश्वास नहीं है, लेकिन तुम्हारे इरादे पर यकीन जरूर है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। ये लो, रूप बदलू गोलियां। ये लो। थैंक्स फॉर द पिज़्ज़ा बॉस। हाँ थैंक यू। लेकिन बॉस सिर्फ पिज़्ज़ा से काम नहीं चलेगा, हमारा कुछ एंटरटेनमेंट भी करना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट? चलो बस चलो, आपका एक घटिया डांस तो दिखा दो। हाँ। गधे कहीं के एंटरटेनमेंट चाहिए। एंटरटेनमेंट? हाँ। ठीक है, मैं करता हूँ तुम्हारा एंटरटेनमेंट। हाँ। अब मजा दे। अच्छा माँ की फटकली, आज लकी नहीं बचेगा, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। सचिन, इस बार तू नहीं, मैं इस मोंटू को सबक सिखाऊंगा। ठीक, ये ले। ए मच्छर, फ्रिज भी दे। इसमें कैच क्यों नहीं किया आपने? उनको बोलूंगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है तो ये लोग हंसेंगे मुझ पे। अब वो कुछ नहीं, वो गलती से ड्रॉप हो गया। बड़े बड़े लोग ऐसे छोटे छोटे कैच ड्रॉप करते हैं। तुम्हारा मैं एंटरटेनमेंट करता हूँ। हाँ हाँ। अरे बॉस, पैर मत पड़ो। क्या हुआ? वो कुछ नहीं, वो मेरा पैर फिसल गया था। अच्छा, अब संभालना। तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए ना? हाँ। अब मैं करता हूँ तुम्हारा और एंटरटेनमेंट। अरे बॉस, ये रॉन्ग नंबर क्यों लगा दिया आपने? बॉस, अब ये बिल्डर आके असली वाली एंटरटेनमेंट करेगा हमारे साथ। अरे यार, मैंने कुछ नहीं किया, इसी ने मेरे हाथ को धक्का दिया। अब वो में मुक्का देगा। हाँ, मुक्का देगा, मुक्का। क्यों मारा मुझे? क्यों मारा? नहीं नहीं मारा। तूने मारा? नहीं 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 इन्होंने। यस, चलो चलो।
ऐसा लोग कहेंगे। हाँ बॉस, फ्रिस्बी अपने आप हवा में कैसे उड़ सकती है? बॉस हमको तो बोल दिया, लेकिन किसी और को मत बोलना, वरना पागल खाने का फॉर्म भरवा लेंगे आपसे। चुप, हाथ दे। सॉरी सॉरी बॉस, सॉरी। अरे यार, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है? हाँ? मैंने अपनी खुद आंखों से देखा था। तुम्हें पता है, सच्ची वो फ्रिस्बी हवा में उड़ रही थी और किसी ने मेरा हाथ भी पकड़ा, और तो और किसी ने टांग भी अड़ाई। बॉस आप हाथ नीचे ही रखो। और बॉस, गर्मी का मौसम है, गर्मी आपके दिमाग पर चढ़ गई है। आप एक काम करो, घर पे जाके मस्त एसी में बैठो, और जब आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा ना, तब हमसे बात करो, ओके? हाँ बॉस, अब आप अपने घर जाओ और हम भी अपने घर जाते। चल केवल। अरे रोहित केवल, सुनो। अरे रोहित केवल, अरे भाग, बॉस तो पीछे ही पड़ गए। रोहित केवल। सच्ची, अब इस मोंटू के लिए इतना सबक काफी है। चल, अब हम घर चल के उस गायब गैजेट को उसके जगह पे वापस रख देते हैं, ठीक है? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। वो क्या है ना, मोंटू थोड़ा सा टेढ़ा है, इतनी जल्दी सीधा नहीं होगा। पर अब जो मैं उसके साथ करूंगा ना, उसके बाद वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब सबसे पहले मुझे मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बाल परी को ढूंढना है। गालपरी, अब हम बिल्कुल निश्चिंत हो चुके हैं पृथ्वीलोक के बच्चे और परीलोक की सुरक्षा को लेकर। और बालवीर भी अपनी सारी जिम्मेदारियां कितनी बखूबी से निभा रहा है। सारे बच्चे उसे कितना प्यार करते हैं, है ना? हाँ। आज चलिए हम रानी परी से मिलकर आते हैं। जी बालपरी, वो रही बाल परी। अब मुझे कैसे भी करके बाल परी को किसी खतरे में डालना है। पर परी लोक में खतरा लाऊं कहां से?